Hello students, I am Nehal Sir, your maths faculty. This is our second part of the chapter number 7 triangles. Again, we discuss today some congruence rules. Okay, remaining congruence rules. Okay, now first of that ASA congruence rule. ASA मतलब angle side angles. Okay, तो पहले देख लेते हैं. So यहाँ पे two triangles are congruent if टू एंगल्स, यहाँ पे कितने दिख रहे बच्चों? टू एंगल्स दिख रहे हैं. सो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल. ध्यान से क्या लिखा है? टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है ना. इफ कॉन्ग्रुएंट के टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड again included side of other triangle. दो है तो सेकंड वाले में, राइट. यानी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, चलो मैंने यहाँ पे टेम्पररी बना लिया. तो ये मान लो आपके पास ए है, बी है, ओके, और ये क्या है? सी है, राइट. ये डी है, ओके, ई है और एफ है. तो ए डबल, ओके, और ए साइड और ए साइड और दिस एंगल्स. ओके, और दिस एंगल बी एन ई पहले, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हो जाएगा, राइट. तो ये जो हमें दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्राइंगल डी सी ई. ओके, बिकॉज रीजन, ओके, क्या है? तो यहाँ पे एंगल साइड दो साइड एंगल साइड एंगल, क्या है? एंगल साइड एंगल. ओके, तो टू एंगल्स, तो यहाँ पे हो सकता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, राइट. तो इसको आप लोग क्या कहते हो? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल्स कहते हैं, राइट. चलो एंड अदर रूल्स है वो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. ये सारे याद रख लेना, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको ही काम में आने वाला है. अगर फिगर्स में समझ में नहीं आएगा तो फिर आप प्रूव दैट कैसे सॉल्व कर पाओगे. सो टू ट्राइंगल्स are congruent if any two pairs of
angles and one pair of corresponding sides are equal. Two triangles are congruent. क्यों? कि तो any two pairs, okay, any two pairs of the angles and one pair of the corresponding sides are equal. So that's why it is called the angle side. ऊपर वाला एंगल साइड एंगल था, इसलिए मिक्स ना हो जाए वो ध्यान रखना. चलो मैं अभी फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपको और से ज़्यादा समझ में आए. फिगर से ज़्यादा याद रख लेना. यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ABC. यहाँ पे है DEF. ओके, सो दिस वन और B बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो BC और EF. ओके, और ऐसे आए, ध्यान रख लिए A और D. राइट. सो फॉर दिस अब यहाँ पर कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC congruent triangle, ओके, congruent triangle DEF. क्या है? DEF. क्यों है? तो यहाँ पे आपको बताया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, फिर एंगल A और D है. राइट. एंगल क्या है? E और D, BE यहाँ पे. तो नॉर्मली आप इसको कह सकते हो AD BE. A इज इक्वल टू एंगल D. तो फिर तीसरा एंगल अपने आप हो ही जाएगा. बट करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है यहाँ पे? BC is equal to EF. Right. So this criteria is equal to angle side angles. Okay. Now अब तीसरा एक इम्पोर्टेंस है S साइड congruence rule. तो यहाँ पे क्या तीनों साइड इक्वल होगी बच्चों. सिंपल. इन बोथ इफ द थ्री sides of one triangle are equal to the corresponding, देखो साइड करस्पॉन्डिंग आ रही बच्चों, एंगल की तरह नहीं. करस्पॉन्डिंग three sides of another triangle. Then two triangles are congruent. ओके. तीन साइड बच्चों एक इक्वल हो गई. ओके, अंडरस्टैंड? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंस
RHS, congruence rule, RHS right angle, hypotenuse and side, राइट। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंस है बच्चों। ओके, ये तो प्रूफ भी पूछ सकते हैं ऐसा है। ओके, तो क्या है, टू, तो राइट एंगल तो होना ही चाहिए यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो कि हियर टू राइट एंगल, टू राइट एंगल triangle, two right angle triangles are congruent okay if one side and one side के बाद क्या है, हाइपो एंड okay hypotenuse of the one is respectively equal to corresponding side and the hypotenuse of the other, राइट। तो राइट एंगल तो आप जानते ही हो, तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो। ABC एंड DEF, तो यहाँ पे B और F 90 डिग्री है, हाइपोटेनस AC और एक में DF है। ओके, तो और जो वन साइड है वो AC बराबर, तो AC और A हाइपो है। ओके, ये 90 डिग्री है, और जो बेस साइड है वो BC और क्या है EF है, राइट। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया। ओके, तो ये याद रख लेना है आपको। ओके, अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज आती है, वो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओके, नाउ ओके, थियरम 2 हमने किया था, ठीक है। द साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal, ओके। चलो, तो पहले तो गिवन क्या दिया है, गिवन में सो गिवन इन ट्राइंगल ABC B और C इक्वल है। प्रूव क्या करना है,
हमें प्रूव क्या करना है नॉर्मली, ओके। इसको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन, तो उससे पहले मैं फिगर बना देते बच्चों, तो ये समझ में आएगा। चलो कंस्ट्रक्शन क्या नया हमने किया है यहाँ पे, so construct ED which is perpendicular to BC. ED meets BC at D. तो करते हैं इसकी वजह से दो ट्राइंगल बने, तो इनर ट्राइंगल ABD, फिर से एंड ट्राइंगल हमने फर्स्ट थियरम किया था वैसे, इनर ट्राइंगल ACD, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, बराबर इक्वल है, बराबर है, क्यों ये तो दे दिया है ना B इज इक्वल टू D, राइट। तो इसीलिए आप लिख सकते हो कि गिवन। उसके बाद है हमारे पास एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बच्चों 90 डिग्री, ओके, ईच 90, ओके 90 ईच, ओके बच्चों। चलो तो क्या होगा, दो एंगल्स इक्वल है और साइड कॉमन आ रही कौन से, AD इज इक्वल टू AD, राइट। तो क्या क्या कॉमन साइड, नाउ तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल्स ABD is congruent triangle ACD, ओके, बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है, विच रूल्स, ओके। तो बाय कौन सा एंगल एस, तो आपके सर एंगल साइड एंगल नहीं आ सकता, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, दो एंगल के बराबर इंक्लूडिंग साइड है, सो एंगल साइड आप कह सकते हो, ओके। एंगल देखो कौन सा एंगल है, ए बराबर बी और सी इक्वल था और डी इक्वल, तो बी और डी के बाहर वाली ए वाली मतलब साइड है, तो आपकी साइड कौन, ए डी की है, तो कॉमन आर्म्स हो गया एंगल बी यहाँ पे, उसके अलावा जो है सो बाय सिंप्लिसिटी ओके, बाय सिंप्लिसिटी क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो साइड ऑपोजिट होते हैं, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल। तो याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग इनडायरेक्टली इसका यूज करने वाले बच्चों, बहुत इजी तरीका है, अगर याद रख लोगे तो बहुत फास्टली इसका सॉल्यूशन ला सकोगे, बहुत सिंपल है, ओके। तो क्या करोगे, इसको याद रखने के लिए सारे स्टेटमेंट का एक लिस्ट बना दो और आप अपने हिसाब से फिगर ड्रॉ करो, ओके। और उस कॉन्ग्रुएंस को कैसे लिखते हैं वो एक बार लिख दो, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको याद भी रह जाएगा। जैसे ही सब में ऐसा आएगा तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, तो आप खुद की थोड़ी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग नया मतलब एक्सरसाइज 7.1 के लिए मिलेंगे, तब तक टिल देन एंड बाय बाय।